स्मॉग की चादर ने लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत दीगर शहरों को अपनी लपेट में लिया हुआ है। स्मॉग से सांस और आंखों की तकलीफ के केसेस में इजाफा हो रहा है। स्मॉग में खतरनाक केमिकल्स शामिल होने का इंकशाफ भी हुआ है और ज़राए महकमा माहौलियात के मुताबिक स्मॉग में सल्फाइड, हाइड्रोकार्बन और अमोनिया गैस के जो चार केमिकल्स अज्जा हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। स्मॉग में मजमूई तौर पर 276 केमिकल्स की आमेजिश है। स्मॉग की वजूहात पर बात करें तो लाहौर में पैदा होने वाली स्मॉग सुरमई और पीले रंग का कंपाउंड है। सुरमई और पीले रंग की स्मॉग गाड़ियों के तेल और सल्फ्यूरिक एसिड के मुरक्कब से बनती है, ये कंपाउंड है। और पंजाब में 2 करोड़ 50 लाख छोटी बड़ी गाड़ियाँ यौमिया 8 करोड़ लीटर पेट्रोल और 9 करोड़ लीटर तक डीजल फूंकती हैं, इस्तेमाल करती है। इसी तरह लाहौर में 45 लाख मोटरसाइकिल्स और 75 लाख छोटी बड़ी गाड़ियाँ भी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन हवा में तहलील कर रही हैं। भैंसों के बाड़े, शहरी फजले और खाद से पैदा होने वाली अमोनिया गैस सल्फर डाइऑक्साइड से मिलकर जहरीली स्मॉग बना रही है। मुख्तलिफ शहरों के आज के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स आज का 2135 यानी 2135 स्कोर के साथ फ़ज़ाई आलूदगी में सर फहरिस्त रहा। फिर इसी तरह दूसरे शहरों में 676 स्कोर से लाहौर दूसरे, 290 स्कोर से पेशावर तीसरे, 245 स्कोर से इस्लामाबाद चौथे नंबर पर रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा शहर में हरीपुर 219 स्कोर से पाँचवें, 192 स्कोर से रावलपिंडी छठे और 106 स्कोर से कराची 7वें नंबर पर रहा है। और दिन ब दिन ये सिलसिला बढ़ता ही चला जा रहा है। ये है इसकी बुनियादी तौर पर कॉजेज़ क्या हैं, रीज़न्स जानेंगे। इस वक्त आसिफ शिराजी साहब जो क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हैं हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आसिफ शिराजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये जो स्मॉग है इसकी शिद्दत हर गुजरते दिन के साथ स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ रही है और इंसानी सेहत के लिए बड़ी मुज़र है और इसके इम्प्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा है। लोग महसूस कर रहे हैं, आंखों में जलन है, गला दर्द कर रहा है, सर में दर्द हो रहा है। तो बुनियादी तौर पर ये जो स्लोली ग्रेजुअली बिल्डअप हो रहा है स्मॉग का और सूरज निकल ही नहीं रहा है, इसका रीज़न क्या है आसिफ साहब? देखिए सर, इसकी बुनियादी तौर पे जो ओवरऑल बड़ी वजह है वो तो जो क्लाइमेट चेंज और मौसमियाती तब्दीली है, जिसकी वजह से जो है वो बड़ा फैक्टर जो है ये है जिससे हम ना सिर्फ ये नए किस्म के जो फिनोमिना हैं स्मोक और हीट वेव उससे मुतासिर हो रहे हैं, बल्कि लार्ज डिजास्टर्स भी आते हैं, जैसे फ्लड आया था 2022 में। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट, यानी हमारी जो कार्बन इमिशन है उसमें इंक्रीज हो रहा है। और टेक्निकल वजह इसकी ये है कि कार्बन के जो ज़रात हैं वो फजा में जो है वो बहुत ज्यादा हैं और उसकी वजह से जहाँ पे ह्यूमिडिटी है वो उसके साथ मिलके जो है वो स्मोक बना देती है। आसिफ शाही साहब, इस वक्त मेरे पास एयर क्वालिटी इंडेक्स का कंपैरिजन मौजूद है। तो पंजाब के अंदर मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है, 2135 पे खड़ा हुआ है। दूसरे नंबर पे लाहौर है जहां 676 स्कोर है और सेकंड जी नंबर के ऊपर जो है वो पेशावर है 290 के साथ। तो इसका जी। मतलब तो ये हुआ कि मुल्तान में स्मॉग सबसे ज़्यादा क्रिएट हो रही है। तो मुल्तान में जो स्मॉग ज़्यादा बन रही है इसकी इसकी वजह क्या हो सकती है? आ, जो एक बड़ी रीजन होता है कि जो भी वाटर बॉडीज जहाँ पे करीब होती हैं, पानी के जखीरे जो है वो, चाहे वो दरिया की सूरत में है चाहे लेक्स की सूरत में है, जो वहाँ पे करीब हैं वो, और जो कार्बन इमिशन है उसकी वो कार्बन के जो ज़रात हैं, पार्टिकल्स हैं, उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। जैसे लाहौर के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा इर्द गिर्द उसके फैक्ट्रीज भी हैं, बड़ा शहर है, आबादी ज्यादा है। मुल्तान के इर्द गिर्द भी जो है वो कुछ इस तरह की जो है ना वो मतलब कुछ ऐसी फैक्ट्रीज, भट्टे, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। फिर वो वाटर बॉडीज हैं वहां पे करीब, जो बड़े दरिया हैं, जिसकी वजह से जो है वो मिक्स होता है जब कार्बन के साथ नमी, तो वो फिर स्मोक की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा इस वक्त आपको क्या लगता है कि किस चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है अगर हम स्मोक को कम करना चाहते हैं? देखिए ओवरऑल जो है वो हमें अपनी जो कार्बन इमिशन है, ये मतलब देखें ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है। ये जो चीज यहाँ तक पहुंची है इस पे सालों लगे हैं। सबसे पहली चीज अगर आप देखें तो अर्बनाइजेशन जितनी तेजी के साथ हुई है कुछ शहरों में, पंजाब के, इसी तरह बाकी भी। मैं कोयटा में था आज सुबह, जो है वहां से वापस आया हूँ। कोयटा में जो पिछले 15 साल में आबादी बढ़ी है वो शायद इतनी जो है वो 70 सालों में नहीं बढ़ी थी। इसी तरह जो है वो बाकी भी, मुल्तान है, लाहौर है, रावलपिंडी है, इवन इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद में भी आपको जो है वो नजर नहीं आती है, 1 किलोमीटर के बाद आपकी विजिबिलिटी इस वक्त नहीं है। हालांकि इस्लामाबाद में कभी फोग और स्मोक का हमने नाम नहीं सुना था।
तो अर्बनाइजेशन, आबादी का बढ़ना, जब आबादी बढ़ती है तो उसके साथ ही फिर जो दूसरी चीजें आती हैं उसमें कंस्ट्रक्शन भी ठीक, बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये स्मॉग के बड़े सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं और ये जो बिल्डअप हो रहा है उसकी बुनियादी तौर पर रीजंस तो हमने जानी है कि क्या है, लेकिन इससे बचाव के लिए हमें महफूज रहने के लिए मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फिर सरकार भी इकदाम ले रही है। कोर्ट ने ऑर्डर्स किए हैं कि 8 बजे तक मार्केट्स को बंद कर दिया जाए। जो स्टूडेंट्स हैं, छोटे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं एलिमेंट्री प्राइमरी स्कूल्स के, इवन अब तो इंटरमीडिएट तक उनकी जो स्टडीज़ हैं वो हॉल्ट हो रही हैं, कॉलेजेस बंद हुए हैं, स्कूल्स बंद हैं। तो अब हम ये जो क्लाइमेट चेंज की जो एडवर्सिटीज़ हैं वो फेस भी करने लगे हैं। तो ज़रूरी तो यही है कि मिल के कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए और ज़ाहिर है ये ग्लोबल फिनोमेना भी है। ये ग्लोबल फिनोमेना है जिस पे अक़वाम आलम भी बैठी हुई है और लोकली हमें भी ऐसी पॉलिसीज़ क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए जो सस्टेनेबल हों, रादर देन कि हमको फायर फाइटिंग कर रहे हैं और हमेशा फायर फाइटिंग मोड में आके जुज़ वक्ती पॉलिसीज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो एक अरसे से शिकस्त से दो चार थी, लगता यह है कि उसने एक बार फिर जीत का मज़ा चख लिया है। वो जीत का मज़ा जो उसने अपनी होम ग्राउंड के ऊपर चखा, इंग्लैंड की टीम को टेस्ट सीरीज़ हराने के बाद अब वही फतूहात का सिलसिला ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन के ऊपर भी जारी है। दूसरे वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी है। एडिलेड ओवल में खेले गए इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 163 रन स्कोर किए और 164 रन जो है वो फतह के लिए टारगेट पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दिया गया, जो उसने एक विकेट पर 26.3 ओवर्स में पूरा कर लिया। यकीनन ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशी है और उम्मीद भी जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीत का ये सिलसिला मुस्तकबिल में भी यूं ही जारी रखेगी। और फिर आज ही चेयरमैन पीसीबी ने जो चैंपियंस ट्रॉफी है उससे मुतालिक भी बताया है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है। और इंडियन मीडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहा है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं पहुंचेगी, तो ये प्रोपेगेंडा है। अगर भारतीय टीम को ऐसा बीसीसीआई समझती है तो बीसीसीआई को इंटीमेट करना चाहिए या आईसीसी को इस हवाले से पाकिस्तान को इंटीमेट करना चाहिए। तो वी आर रियली होपफुल कि चैंपियंस ट्रॉफी भी होगी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपनी फतूहात का सिलसिला भी कंटिन्यू रखेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो एक अरसे से शिकस्त से दो चार थी, लगता यह है कि उसने एक बार फिर जीत का मज़ा चख लिया है। वो जीत का मज़ा जो उसने अपनी होम ग्राउंड के ऊपर चखा, इंग्लैंड की टीम को टेस्ट सीरीज़ हराने के बाद अब वही फतूहात का सिलसिला ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन के ऊपर भी जारी है। दूसरे वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी है। एडिलेड ओवल में खेले गए इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 163 रन स्कोर किए और 164 रन जो है वो फतह के लिए टारगेट पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दिया गया, जो उसने एक विकेट पर 26.3 ओवर्स में पूरा कर लिया। यकीनन ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशी है और उम्मीद भी जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीत का ये सिलसिला मुस्तकबिल में भी यूं ही जारी रखेगी। और फिर आज ही चेयरमैन पीसीबी ने जो चैंपियंस ट्रॉफी है उससे मुतालिक भी बताया है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है। और इंडियन मीडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहा है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं पहुंचेगी, तो ये प्रोपेगेंडा है। अगर भारतीय टीम को ऐसा बीसीसीआई समझती है तो बीसीसीआई को इंटीमेट करना चाहिए या आईसीसी को इस हवाले से पाकिस्तान को इंटीमेट करना चाहिए। तो वी आर रियली होपफुल कि चैंपियंस ट्रॉफी भी होगी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपनी फतूहात का सिलसिला भी कंटिन्यू रखेगी।